तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 190 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था इस मानवा में लुकिसम का वर्कर्स गैंग वाला आर्क शुरू हो चुका होता है, यानी कि मैनेजर किम मानवा में इस आर्क में हमें लुकिसम का डैनियल पार्क भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं अलेक्जेंडर हॉन्ग को, जो कि वर्कर्स के इस एफिलिएट का प्रेसिडेंट है। और इस समय इन लोगों ने जो यहाँ पे स्ट्रीमर्स को कैद करके रखा हुआ है, वो स्ट्रीमर्स का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका होता है, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और यही बात सैमुअल बताने आया होता है अलेक्जेंडर हॉन्ग को। सैमुअल से बात सुन के अलेक्जेंडर गुस्से में कहता है, क्या तुमने क्या कहा? स्ट्रीमर्स लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सैमुअल वैसे इसका गुलाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही आराम से जवाब देता है, जैसा कि मैंने कहा वो लोग काफी समय से यहाँ पे बंदी हैं। मुझे लगता है वो लोग अपने दिमागी हालत की लिमिट्स तक पहुँच चुके हैं, इसलिए वो लोग बहुत ही पागलों जैसा बिहेव करने लगे हैं, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। इसके बाद हम एक लड़की स्ट्रीमर का रूम देखते हैं, जहाँ पे उसको बंद करके रखा होता है। लड़की ने अपना माइक तोड़ के फेंक दिया होता है और पागलों की तरह बोल रही होती है, हरामजादो, आखिर तुम होते कौन हो हमें कैद करने वाले? इस लड़की के सामने जो गार्ड होता है इसके पागलपने को देख के कहता है, हे प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन इतने में ही ये लड़की इस गार्ड के ऊपर उछल के इसकी नाक ही काट लेती है, जिस वजह से बाकी के गार्ड्स को भी यहाँ पे आना पड़ता है उस गार्ड की मदद करने के लिए। और सैमुअल जब ये सारी की सारी बातें अलेक्जेंडर को बताता है तो अलेक्जेंडर हरामखोर कहता है, ये साली निकम्मी सिक्योरिटी टीम इतनी सी चीज को हैंडल भी नहीं कर सकती। आखिर वो गधे लोग कर क्या रहे हैं? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि हमें गैंगस्टर्स को हायर करना चाहिए। सैमुअल मोटे का जवाब देता है, बॉस मुझे लगता है हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल बात हो सकती है, क्योंकि गैंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ा पैसा ही होता है। इसलिए अगर गैंगस्टर्स को कभी मौका मिला तो वो हमें धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए गैंगस्टर्स को हायर करना हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सके। वैसे भी हमारी कंपनी काफी हद तक इलीगल है। लेकिन अलेक्जेंडर हॉन्ग अपनी औकात से बाहर पहुंच चुका होता है। वो टेबल में बड़ा एस्ट्रे उठा के सीधा सैमुअल के सर पे दे मारता है और गुस्से में सैमुअल को कहता है, तू हराम के बच्चे, इसलिए मैंने तुझे कहा था कोई अच्छा प्लान बना ले। सैमुअल अब भी टकले के ऊपर गुस्सा नहीं करता और कहता है, मैं समझ रहा हूँ तुम किस तरीके के प्लान की बात कर रहे हो। मैं जल्दी ही उस तरीके की कोई सिक्योरिटी कंपनी ढूंढ लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लैड का लीडर पहुंच चुका होता है सैमुअल लोगों की कंपनी में। और सैमुअल के पास आके अपना सर झुका के कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे क्लैड की तरफ से आया हूँ। मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन जॉब की बात करने के लिए आया हूँ। सैमुअल इसकी तरफ देखता भी नहीं और कहता है, मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा, क्या तू इस जॉब को हैंडल कर पाएगा? और सैमुअल ये बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जिन स्ट्रीमर्स को इन लोगों ने कैद करके रखा है वो दिन प्रतिदिन पागल हुए जा रहे हैं, यानी कि वो लोग सिक्योरिटी टीम के ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं। लेकिन क्लैड का लीडर सैमुअल का जवाब देते हुए कहता है, मैंने यहाँ के बारे में सुना है, तुम्हें सिक्योरिटी टीम की जरूरत है ना? तुम अभी जिस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो वो प्रॉब्लम एक बंदे के साथ नहीं है, सारे के सारे स्ट्रीमर्स पागल हो चुके हैं और सिचुएशन वक्त के साथ साथ और ज्यादा बेकार होती जा रही है। लेकिन अगर तुम्हें हमारे काम करने के तरीके से कोई एतराज नहीं है तो हम तुम्हें एक ट्रायल दे सकते हैं। हम लोग आज ही तुम्हें अपनी सर्विस का ट्रायल देंगे, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं? ऑब्वियसली सैमुअल हरामजादे को क्या दिक्कत होगी, वो तो किसी मुर्दे का कफन बेच के खा ले, इसलिए उसने इन लोगों को परमिशन दे दी होती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जिस लड़की को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ होता है वो लड़की अब भी अपने रूम में बहुत तेज तेज हल्ला मचा रही होती है और सामान को इधर उधर फेंक रही होती है। लेकिन इस बार इसके कमरे का दरवाजा खोलता है एक क्लैड का बंदा। उसको देखते ही ये लड़की उसके पास आती है और गुस्से में उसको कहती है, तू हरामजादे, आखिर अब तू कौन है? मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर जाने दे। कुत्ते के बच्चे, तेरी तो मुझे तू यहाँ से जाने नहीं देगा। ये कहते हुए ये लड़की इसके ऊपर मुक्के भी मार रही होती है, हालांकि मुक्कों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता है। और दूसरे वाले कमरे में जिस एक और लौंडे को कैद करके रखा हुआ होता है वो दीवार में अपना सर बार बार पटक रहा होता है और बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोते हुए बोल रहा होता है, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाना है। इतने में इसके कमरे में भी एक क्लैड का बंदा पहुंच चुका होता है और ये वही बंदा है जो अभी लड़की के कमरे में था। लौंडा क्लैड के बंदे को देख के उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक से ही जैसे लौंडा जमीन की तरफ देखता है तो उसकी फटके चार हो चुकी होती है, क्योंकि जमीन में पड़ा हुआ होता है एक कटा हुआ कान और 3-4 दांत। और ऑब्वियसली ये 3 दांत और एक कान उस लड़की का ही होगा। लौंडे की हालत ये देख के काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और क्लैड का बंदा अपने गाल पे लगे हुए खून को अपनी जीभ से साफ करते हुए कहता है, क्या हुआ? रुक क्यों गया? जो कर रहा था करता रहे। तुम लोग दर्द में जितना तेज चिल्ला सकते हो उतना तेज चिल्लाओ, जितना हंगामा करना है उतना हंगामा करो,
तभी तो मुझे मेरा काम करने की वजह मिलेगी। मैं चाहता हूँ मेरी ये जॉब लंबे समय तक चले। जहाँ इस दरिंदे को सैमुअल ने खुला छोड़ दिया होता है, वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम अभी टॉम ली से बात कर रहे होते हैं। मैनेजर किम दोबारा से टॉम ली से वर्कर्स वाली जॉब मांगने के लिए आ रखे होते हैं और टॉम मैनेजर किम को जवाब देता है, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? तुम्हें अब वो जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लैड नाम की कंपनी ने पहले ही उस जॉब को ले लिया है। मैनेजर किम क्लैड नाम सुन के समझ जाते हैं कि ये तो वही कंपनी है जहाँ पे बेरहम लोग भरे पड़े हैं। इसलिए मैनेजर किम को शायद उन बच्चों की चिंता हो रही है जो वहाँ पे कैद हैं। इसलिए टॉम मैनेजर किम को कहता है, हा, तुम्हें अब उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लैड के हरामजादे अपने काम को लेके बहुत ज्यादा बदनाम हैं, लेकिन हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे वो कितने भी पागल हो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी अब हम उस जॉब को नहीं कर रहे हैं, इसलिए नुकसान वहाँ के लोगों का होगा, हमारा नहीं। वहीं दूसरी तरफ क्लैड के बंदे वहाँ के बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे होते हैं, जैसे की उनकी जीभ काटना। लेकिन मैनेजर किम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन बच्चों के साथ ऐसा हो, इसलिए मैनेजर किम टॉम को कहते हैं, डायरेक्टर मुझे माफ करना, लेकिन क्या हम उस जॉब को दोबारा से ले सकते हैं? मैनेजर किम, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है ये जॉब कोई मजाक है? हाँ, जब मैंने तुम्हें वो जॉब करने के लिए कहा था तब तुमने मना कर दिया था, और अब बोल रहे हो कि तुम्हें वो जॉब करनी है। मतलब जब तुम्हारा मन नहीं था तब तुम उस जॉब को नहीं कर रहे थे, और अब मन बन गया तो मेरे पास वापस आ गए हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारा कोई सेक्रेटरी हूँ? क्या तुमने इन सारी चीजों को मजाक समझ के रखा है? तुम चाहते हो कि मैं उन्हें दोबारा से कॉल करूँ और बोलूँ हमारे मैनेजर किम ने अपना मन बदल लिया है, इसलिए वो जॉब हमें वापस कर दो? आई एम सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं है। एक तो मैं उस ब्लैक मार्केट या फिर वो सुपर मार्केट जो भी था, मैं उसके लफड़े में पड़ गया, जिस वजह से हमारा कोई फायदा भी नहीं हुआ। ऊपर से अब मेरा शरीर वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। यहाँ से दफा हो जाओ मैनेजर किम, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल की कंपनी के बाहर का सीन, जहाँ से क्लैड के दो बंदे बाहर आते हैं और अपनी कार में बैठते हुए बातें कर रहे होते हैं। सच में मुझे ये 1MCN की सिक्योरिटी जॉब पसंद आई है। हाँ, मैंने सुना है अगले हफ्ते और जवान बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। क्या और जवान बच्चे? आखिर वो कितने साल के होंगे? क्या मैं उनके साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ? हाँ, टीम लीडर ने कहा है तो हम कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो फिर मैं नहा धो के वापस आऊंगा। लेकिन इतने में ही ये दोनों नोटिस करते हैं कि ड्राइवर काफी देर से कार आगे नहीं बढ़ा रहा है, और जैसे ये ड्राइवर की तरफ देखते हैं तो ड्राइवर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। इनके समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। इतने में ही कार की विंडो के बाहर से मैनेजर किम आते हैं और नॉक करते हैं। मैनेजर किम को देख के ये लोग कहते हैं, क्या आखिर ये हरामजादा कौन है? अबे ओए हरामखोर, तू कौन है बे? क्या हमारे ड्राइवर के साथ ये सब कुछ तूने करा है? लेकिन मैनेजर किम यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये जानने के लिए हम एक थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पे टॉम मैनेजर किम के ऊपर चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, यहाँ से निकल जाओ कमीने कहीं के। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं एक मामूली बॉस होता तो तुम्हें ये सब कुछ कहता? लेकिन मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ जो लोगों को इस तरीके की बातें कहे। हा। जब बात मेरे परिवार की आती है तो मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। वैसे मुझे बिजनेस के मामले में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। बॉस, तो क्या इसका मतलब आपका ये है कि? हाँ मैनेजर किम, मुझे तुम्हारा सीधा जवाब चाहिए। क्या तुम वो हरामजादे बन सकते हो जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है? अपना उसूल, अपना न्याय सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें बस एक पागल बनना है जो पैसा कमाना चाहता है। क्या तुम कंपनी बोनस के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा सकते हो? दरअसल टॉम कभी भी डायरेक्टली मैनेजर किम की बेइज्जती नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो वो मैनेजर किम को बोल रहा था यहाँ से दफा हो जाओ, वो बस एक्टिंग कर रहा था। मतलब कि हल्के में मजे टॉम ली ने ले लिए हैं, लेकिन अब बारी मैनेजर किम की है मजे लेने की। जब टॉम ने मैनेजर किम को अभी कहा है कि क्या तुम वो हरामजादे बन सकते हो जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, मैनेजर किम उसका जवाब देते हुए कहते हैं, तो आसान शब्दों में तुम मुझे बोल रहे हो मुझे तुम्हारी तरह बनना है। लगता है तुम पागल हो चुके हो। अगर हमें वर्कर्स को तबाह करना होता तो मैं तुम्हें कहता तुम्हें मेरी तरह बनना है, लेकिन तुम्हें बस वहाँ पे काम करना होगा, और वहाँ पे जो भी काम होंगे तुम उन सबको इग्नोर करोगे क्योंकि तुम्हें उसके बदले पैसा मिलेगा। तुम्हें बस अपनी जॉब करनी है, तुम्हें बस अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है ना? ठीक है बॉस, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले ही एक बार ये काम करने के लिए मना कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इसलिए प्लीज मुझे ये जॉब करने का एक और मौका दो। साथ ही में मैनेजर किम अपने मन में कहते हैं, हाँ अगर मुझे इस फील्ड में काम करना है तो मुझे इसके हिसाब से अपने आप को ढालना होगा, और अगर दोबारा से मुझे ये जॉब करनी है तो इस जॉब को करने के लिए मेरे पास एक रीजन होना चाहिए, यानी कि क्लैड को खत्म करने का मिशन मेरा शुरू होता है। और प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम इसीलिए क्लैड के बंदों की कार के बाहर खड़े होते हैं और बाहर से एक स्माइल के साथ कहते हैं, हे
क्या हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं? ऑब्वियसली क्लैड के लोगों का दिमाग खराब हो चुका होता है। वो कार से बाहर निकलते हुए मैनेजर किम को गालियां दे रहे होते हैं और मैनेजर किम को मारने के लिए बस आ ही रहे होते हैं और सैमुअल ये सब कुछ अपनी बिल्डिंग से देख रहा होता है। कार से टोटल 5 बंदे बाहर निकलते हैं और मैनेजर किम ने उन 5 का अकेले कुत्ता बना दिया होता है और ये सब कुछ सैमुअल की नजरों के सामने हो रहा होता है। इसलिए उसके पीछे जो क्लैड का लीडर बैठ रखा होता है, सैमुअल उसको कहता है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है तुम लोगों का कंपटीशन थोड़ा बढ़ चुका है। क्लैड का बंदा अपनी जगह पे उठता है और अपने सर से अपनी टोपी हटाते हुए कहता है, मैंने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतनी अच्छी जॉब के लिए कंपटीशन ना हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं भी मजबूर हूँ, अब मुझे ये खुद ही करना होगा। टोबी हटने के बाद सैमुअल ने क्लैड के लीडर का फेस देख लिया होता है और अपने मन में कहता है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि क्लैड का लीडर इस तरीके का इंसान होगा। ये चीज उससे बिल्कुल अलग है जो मैं सोच रहा था। इसका मतलब सच में चीजें काफी ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। यानी कि सैमुअल तो पूरे मजे लेने वाला है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और क्लैड के पंगे के। और आपको एक और बात बता दूं कि डैनियल अब तक 1MCN कंपनी में आया नहीं है। जो स्ट्रीमर्स का अगले हफ्ते बैच आने वाला है इस कंपनी में, मेरे हिसाब से डैनियल उन लोगों के साथ होगा। लेकिन सच में यार मजा आ रहा है, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है इस मानवा में। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।